दोस्तों, मालेगांव शहर नासिक ज़िला उमूमी इज्तिमा का जो इंतज़ाम चालू है वो मंजर आम पर दिख रहा है और हम आज खुद इज्तिमा गाह में खड़े हुए हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी हमारे चैनल से इज्तिमा गाह के ताल्लुक़ से अपडेट दी है वो तमाम तर अपडेट के मुताबिक आज आपको मंजर आम पर काम धाम और यहाँ का जो माहौल है वो दिख रहा है। दोस्तों, आने वाली 15-16 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमरात जुमा 2 दिन का मालेगांव शहर में नासिक ज़िला उमूमी इज्तिमा का इंतज़ाम किया गया है। ये इज्तिमा जो है ज़िले सतह पर है और यहाँ पर हमारी वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे हजरात ने ऐसे कमेंट किए जो बम्बई, भिवंडी, थाना, कल्याण, नागपुर, पूरे महाराष्ट्र भर से लोगों ने हमें कमेंट में ये कहा कि हम भी इस इज्तिमे में आएंगे। बिल्कुल आइए, अल्लाह के घर को और रौनक करें। इज्तिमा गाह में जो रौनक होती है हम और आपको आपके आने से होती है। हम और आप जब इस इज्तिमा गाह पहुँचते हैं तो हमारे दिल में एक उमंग होती है कि हम दुआ में शरीक हो जाए और दुआ जो इज्तिमा गाह में मांगी जाती है, कहते हैं कि इज्तिमा गाह में इज्तिमाई दुआ जो होती है वो अच्छा असर रखती है और बहुत अहम दुआ होती है। इस बिना पर बहुत दूर दराज से लोग दुआ में शिरकत करने के लिए आते हैं और आने वाले तमाम उन मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना और अपने परिवार का, अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए इज्तिमा गाह आए और इज्तिमा गाह में आने के बाद इज्तिमा गाह से वापस भी ठीक इसी तरीके से जाए। अपना और अपना ख्याल रखते हुए सावधानगी से आए, सफ़र में कोई दिक्कत ना हो, आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। हर आने जाने वालों से गुजारिश करूंगा कि इज्तिमा गाह का जो निज़म बनाया हुआ है रास्तों का आने का और जाने का, उसी रास्ते को इस्तेमाल करे। कोई शॉर्टकट या कोई लॉन्ग कट से ना आए और ना कोई शॉर्टकट में एंट्री करे। यहाँ पर ज़िम्मेदारों ने जो निज़म बनाया है, जो नक्शा जो मैं बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा है। ये इज्तिमा गाह का जो मैप है इसके अंदर जो है तो लोकेशन के जो इज्तिमा गाह की लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर से लोकेशन देखकर आ सकते हो। किसी से रास्ता पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हो। बाद इसके मेरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने हर अपडेट में बताया कि इज्तिमा गाह का काम जो है तो अच्छा खासा हो गया है और अच्छा खासा बाकी है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर वक्त नहीं दे सकते तो अपनी इनफरादी दुआओं में दुआ करें कि अल्लाह ताला इज्तिमा गाह के तमाम तर कामों को कामयाबी से हमकिनार करे। ये आप लोगों से गुजारिश है और मेरी उन माँ बहनों से भी गुजारिश है जो घर में बैठे नमाज रोज़ा करते हैं। उन लोगों को से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी इनफरादी दुआओं में इज्तिमा गाह की कामयाबी के लिए दुआएं मांगे। कुछ न कुछ हिस्सा इंसान का लगता है और कुछ न कुछ हिस्से से ही अल्लाह राज़ी हो जाता है। कहते हैं कि राई के दाने के बराबर भी इंसान का अमल जो है तो जन्नत का सबब बन जाता है। सच बात है। आज बंदा चाहता है कि हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी उम्मती तक हर एक की मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमा दे और इस ताल्लुक़ से दुआ भी होती है और दीन के ऊपर मेहनत भी होती है। और इज्तिमा में लगने वाले जितने भी हजरात हैं जो मेहनत कर रहे हैं अव्वल से आखिर, सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हर एक की उम्रों में बरकत अता फरमाए, हर एक की जान व माल में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, बाद इसके मैं ये बात कहूँगा कि इज्तिमा गाह के ताल्लुक़ से आज जो भी मामलात मालेगांव शहर के हैं वो अच्छे खासे पैमाने पर हो रहे हैं। आज देखने में ये आ रहा है कि हमारे शहर में बहुत दूर दूर से मेहमान आने वाले हैं और अच्छी खासा इज्तिमा में जो है तो जमातें निकलने वाली है। मैं उन तमाम साथियों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने चिल्ला 4 महीने के लिए नियत की है और 4 माह चिल्ले की जमात में जाने के लिए इरादा किया है और 15-16 दिसंबर से जो जाने वाले हैं उन लोगों को पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके वक्त जो लगा रहे हैं उनके वक्त को कबूल फरमाए, उनका चलना फिरना कबूल फरमाए और उनको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, मेरा वीडियो जो है मुख्तसर है। अगर इसमें मैं कुछ बातें बोलना बाकी रह गई हो तो उसके लिए माज़रत खा हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।